अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हमारे पास है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, और क्रिस्टल लैटिस किस तरह से यूनिट सेल के साथ रिलेट करते हैं। सबसे पहले यूनिट सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिट सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रिस्टल। बुनियादी बुनियादी सेल है यूनिट सेल क्रिस्टल का। रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल डिवेलप इनटू अ क्रिस्टल। बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास फिगर शो कर रही है कि यूनिट सेल हमारे पास लैटिस पॉइंट्स मिलकर क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, और क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं एक क्रिस्टल को। क्रिस्टल लैटिस जो है यूनिट सेल क्रिएट कर रहे हैं, और यूनिट सेल जो है क्रिस्टल को जो है फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हमारे पास, प्रीमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? द यूनिट सेल हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्रीमिटिव में क्या होता है जी? सेल कंटेन ओनली वन लैटिस पॉइंट होता है, ओनली वन लैटिस पॉइंट, जिसमें हमारे पास ओनली वन प्रीमिटिव लैटिस सेल कहलाते हैं। और इसमें हमारे पास हैज़ मिनिमम वॉल्यूम, सबसे कम वॉल्यूम जो होता है प्रीमिटिव सेल में होता है। वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव सेल इज गिवन एज ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि हमारे पास किसी भी दो साइड्स का, जो दो यूनिट्स का हमारे पास बेसिस का डॉट प्रोडक्ट होगा, एंड द थर्ड के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, प्रीमिटिव वेक्टर कहलाएंगे। प्रीमिटिव सेल इज़ नॉट अ यूनिक, इट डिपेंड्स अपॉन चॉइस, कि कोई यूनिक नहीं है, ये चॉइस पर डिपेंड करता है किसी भी क्रिस्टल के। रेपिटेशन ऑफ प्रीमिटिव यूनिट सेल कवर इंटायर लैटिस विदाउट एनी वेकेंट स्पेस और ओवरलैपिंग। बहुत सारे प्रीमिटिव जो हैं यूनिट सेल कवर करते हैं पूरे लैटिस को, यानी कि पूरे लैटिस जो है लैटिस क्रिस्टल लैटिस को इन पूरा सेल बना सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। द स्क्वायर यूनिट सेल ऑफ डायटोमिक लैटिस शोन टू डायमेंशनल इन is non-primitive because there is a gap between repetition of unit cell, and there are two type of atoms in unit cell, so contribution of each type of atom is half। हमारे पास हाफ हो जाती है यूनिट सेल। आप देख सकते हैं कि कोई भी यूनिट सेल जो है वो हमारे पास बेसिस से मिलकर बनते हैं, और बेसिस मिलकर हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। नीचे हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर आर नॉट यूनिक। Considered primitive square unit cell and primitive parallelogram unit cell as shown in टू डायमेंशनल। हमारे पास टू डायमेंशन में हम देख सकते हैं, पहले थ्री डायमेंशन में इसको प्रिमिटिव सेल को बयान किया था। अब हम टू डायमेंशन में देख सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास A1 इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग A2 हमारे पास सी जे जो है हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी भी टू साइड्स का। तो हमारे पास A1 क्रॉस A2, A1 हमारे पास इक्वल है B के, और A2 हमारे पास इक्वल है C के। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, I क्रॉस D हमारे पास K के इक्वल हो जाएगा। BC इक्वल टू A हमारे पास क्या आ जाएगा, BC के। अब प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम और अब हमारे पास पैरेललोग्राम का थ्री डायमेंशनल में हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 हमारे पास B एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और 0J वाई एक्सिस के अलॉन्ग। A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, B एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लस C J एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग। दोनों का हम इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास B स्क्वायर हमारे पास I क्रॉस I के इक्वल हो जाएगा, और ज़ीरो दोनों तरफ से जमा ज़ीरो हो जाएगा, और बी जो सी के साथ आई क्रॉस जे बन जाएगा। सॉरी। अब बी आई आई क्रॉस आई जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई क्रॉस आई हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है, बी स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। बी सी और जो हमारे पास आई क्रॉस जे हमारे पास के यूनिट सेल के इक्वल हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो बी सी ए हमारे पास बी सी के इक्वल हो जाएगा। इट साउंड बोथ प्रिमिटिव सेल्स हैव सेम एरिया बट प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर आर डिफरेंट। तो ये हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड टाइप थी ऑफ यूनिट सेल की, वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल थे। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं,
नॉन परमिटिव सेल यूनिट सेल कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, यानी कोई भी नंबर वो जो है वो कंटेन कर सकते हैं। दीज लेटेस्ट पॉइंट में बी आइदर ऑन फेस ऑफ द यूनिट सेल और विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल। हमारे पास फेस में भी हो सकते हैं और यानी कि हमारे पास बाहर भी हो सकते हैं और क्रिस्टल के अंदर भी हो सकते हैं। इट हैज़ मोर देन वन लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में बहुत सारे हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट इसमें हो सकते हैं। हालांकि जो परमिटिव यूनिट सेल में थे उसमें सिर्फ एक यूनिट सेल मौजूद होता था। द नॉन परमिटिव यूनिट सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमिटिव यूनिट सेल। हमारे पास नॉन परमिटिव यूनिट सेल को हम परमिटिव यूनिट सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था हमारे पास जो है यूनिट सेल का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा।